गुरुप्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरुप्यारी साध संगत जी, क्या हम सब लोग जानते हैं कि इस समय के जो नवरात्रि मनाए जा रहे हैं, ये क्यों मनाए जाते हैं और इसके ठीक बाद दशहरा क्यों मनाया जाता है? यानी कि ठीक 9 दिन बाद दशहरा आता है, तो वो दशहरा विजयादशमी के नाम से क्यों जाना जाता है और हम इसे क्यों मनाते हैं? एक तो दशहरा हम सब लोग जानते हैं कि इस दिन श्री राम जी ने रावण का वध किया था, तब दशहरा मनाया जाता है। लेकिन क्या आप सभी को मालूम है कि ये नवरात्रों से कैसे कनेक्टेड है और क्यों मनाया जाता है? तो आइए गुरुप्यारी साध संगत जी सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है उस समय की जब महिषासुर का जन्म हुआ था। महिषासुर बहुत भयानक राक्षस था। ये पैदा हुआ था एक इंसान और एक भैंस रूपी राक्षसी के शरीर के मिलने से। जब ये दो शरीर मिले तो महिषासुर, यानी महिषा मतलब भैंस और असुर का मतलब एक राक्षस, तो इन दोनों के मिलने से महिषासुर का जन्म हुआ, तो इसीलिए इसका नाम महिषासुर पड़ा। महिषासुर ने अमरता प्राप्त करने के लिए तपस्या की और तपस्या के फलस्वरूप उसको अमरता का वरदान भी मिला। उस वरदान में उसने ब्रह्मा जी से मांगा कि मुझे कोई सुर, असुर या मानव, मुझे इन तीनों में से कोई भी मुझे मार ना सके। लेकिन गुरुप्यारी साध संगत जी कहते हैं ना, इस दुनिया में भगवान कभी भी किसी को पूरी तरह से अमरता का वरदान नहीं दे सकते। कोई भी राक्षस अमर नहीं हो सकता। भगवान कभी भी पापों को बढ़ावा खुद नहीं दे सकते हैं, तो उसमें भी एक मार्जिन लिया गया। अब गुरुप्यारी साध संगत जी, महिषासुर को लगा कि अब तो उसको कोई मार नहीं सकता, इसलिए उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। जब जब ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, भगवान ने उस चीज़ को जड़ से ख़त्म कर दिया है। महिषासुर ने अत्याचार कर करके, लड़ाइयाँ कर करके, युद्ध कर करके पाताल लोक पे पहले अपनी विजय प्राप्त की, फिर धरती लोक पर, और धरती लोक के बाद स्वर्ग लोक पे उसने आक्रमण कर दिया। जब उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया तो सारे देवी देवता घबराकर भगवान शिव की शरण में पहुंच गए। गुरुप्यारी साध संगत जी, भगवान शिव, सभी देवी देवता, ब्रह्मा जी और विष्णु जी साथ में बैठकर सोचने लगे कि इस महिषासुर का किया जाए, क्योंकि इसको ना तो कोई सुर मार सकता है, ना असुर मार सकता है, और ना ही मानव। यानी कि कोई भी भगवान जो है वो मार नहीं, सुर मतलब देवता मार नहीं सकते, असुर मतलब कोई राक्षस नहीं मार सकता, और कोई मानव यानी कि कोई इंसान नहीं मार सकता। ये मुश्किल की घड़ी आ गई थी। महिषासुर ब्रह्मा जी से भी लड़ने के लिए तैयार हो गया था, शिव जी पर भी आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया था। अब तो जान बचानी बहुत भारी हो गई थी। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, भगवान विष्णु ने कहा कि जब उसे कोई सुर, असुर और मानव नहीं मार सकता, यानी कि उसने एक ऐसा वरदान मांगा था कि कोई भी पुरुष उसकी हत्या ना कर सके, तो भगवान विष्णु ने कहा कि एक ऐसी स्त्री, एक ऐसी देवी का हम लोग निर्माण करेंगे जो उस महिषासुर का विनाश कर सकती है, क्योंकि कोई भी पुरुष तो उसको मार नहीं सकता था। तो इसलिए गुरुप्यारी साध संगत जी, एक ऐसी शक्तिशाली देवी का निर्माण किया गया। सभी देवी देवताओं और भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मदेव जी और साथ में इंद्रदेव ने मिलकर अपनी शक्तियों को मिलाकर एक ऐसी देवी का निर्माण किया जो माता दुर्गा कहलाई। इन सब की शक्तियों से माता दुर्गा का निर्माण हुआ। माता दुर्गा जैसे ही प्रकट हुई, वो तुरंत राक्षसों की तरफ चल पड़ी। 9 दिन उन्होंने महिषासुर की सेना, जो राक्षसों का था, उनका वध किया, उनसे लड़ी, और आखिरकार जो 10वां दिन था, जिसको विजयादशमी के नाम से जाना जाता है,
उस दिन उन्होंने महिषासुर का वध किया। इसीलिए दशहरा को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का संहार किया था। 9 दिन ये युद्ध चला था, राक्षसों को मारा था गुरु प्यारी साध संगत जी, और 10वें दिन उस राक्षस का अंत किया जो देवी देवताओं के लिए, मानव जाति के लिए खतरा बन गया था, पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरा बन गया था। इसीलिए हम लोग नवमी की पूजा करते हैं, दशहरा की पूजा करते हैं। सनातन धर्म के अंदर पूजा की जाती है। 9 दिन व्रत चलने की वजह से इन 9 दिनों को पूजा के लिए सही माना गया है। इन 9 दिन हम देवी के 9 रूपों की पूजा इसीलिए करते हैं ताकि माता प्रसन्न रहे हमसे और हमारे जीवन में, हमारे मन के अंदर बैठे राक्षस का भी वो अंत कर सके। फिर से वो जन्म इस धरती पर आए और फिर से राक्षसों का संहार करें, बुराइयों का संहार करें। हम दशहरा भी इसीलिए मनाते हैं कि हर बार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, पहले की तरह जिस तरह से आपने धरती से बुराइयों का अंत किया, राक्षसों का अंत किया, अब भी धरती पर जो राक्षस हैं, जो बुराइयां हैं, उनका अंत आप आकर करें। हम इसी श्रद्धा से भगवान की पूजा करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसीलिए नवरात्रे मनाए जाते हैं, इसीलिए दशहरा भी मनाया जाता है। अब आगे एक दिन बाद दशहरा आने वाला है। आशा करती हूँ आप सबके जीवन से, आपके मन से कोई भी बुराई हो, कोई भी संकट हो, वो निकल जाए। माता रानी सारी बुराइयों का अंत करें। इस धरती पर जो भी राक्षस मानव जाति की हानि कर रहे हैं, यानी कि इंसानों को दुख पहुंचा रहे हैं और मानवता का नाश कर रहे हैं जो लोग, माता रानी उन लोगों का संहार करें, उन असुरों का संहार करें, उन राक्षसों का संहार करें। क्योंकि जगह जगह मानवता शर्मसार होती जा रही है, मानवता खत्म होती जा रही है। इस दुनिया से इंसानियत जैसे मिट सी गई है। आप न्यूज़ उठाकर देखेंगे, हर तीसरी न्यूज़ में कोई ना कोई ऐसा पाप कर्म, दुष्कर्म मिलता है जहां अत्याचार की सीमा नहीं है। तो हम सब इस दशहरा पे मिलके भगवान से यही अरदास करते हैं कि हे परमात्मा, इस धरती पर अब दुखों की जो है सीमा बढ़ गई है, अब हमसे सहन नहीं हो रही। अब फिर से आओ, फिर से इन दुखों का अंत करो, इन राक्षसों का अंत करो, इन बुराइयों का अंत करो। फिर से आशा करते हैं कि अब हमारे जीवन में जो भी दिन आएगा वो बुराई से रहित आएगा, राक्षसों से दूर होगा। हमारे जीवन में हम इंसानियत बढ़ती जाएगी, इंसानियत मरेगी नहीं दिन ब दिन। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यही समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें। एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस।